तो वहाँ के पीछे जो है गंदगी है फोटो ले लेता हूँ। इससे पहले भी उन्होंने चाहे हाँ कहीं बोले तो उनकी गाय एतमाद वाले भी आके बैठे उनकी गाय है बोले कब्रस्तान उतरे हटा दिए खबरों के टमेटा उधर हटा दिए वहाँ पर भी साफ कर दिया पूरा। ये बाउंड्री जो है ये बाउंड्री पाशा खादरी साहब को भी ये दे दिए। पाशा खादरी साहब पुलिस वालों से बात करके रात में रात काम रुका दिए। फिर रुकाने के बाद भी हम लोग जाने के बाद ये गड़ा खोद दिए थे खुदा ये हम लोग जाने के बाद गड़ा खोद वो उधर दरगाह है ना तो दरगाह की प्रॉपर्टी है गार्डन बनाने के लिए बगैर इतला के पूरा दखल फील कर लिया जी बगैर परमिशन के बगैर इतला के बगैर परमिशन के बगैर इंटीमेशन के काम करा काम पड़े है ना तो ले लेंगे। पूजा करना क्या है बोल पुजारी बैठा हुआ है ना है ना ओके बस थोड़ा पीछे आओ भैया। हो रहा तो हम लोग आके ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि अचानक जो काम करे ना वो अलग है पूरे चपले लगाए बाबा के बाउंड्रिया उठाने के लिए बाकी बताओ मैं सैयद मौलाना गौसमुद्दीन खादरी साहब हूँ और दरगाह और मस्जिद का मैं सदर हूँ। दरगाह सिद्दी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के इस दरगाह से आगे जो दरगाह है उसी दरगाह के तहत तमाम ज़मीन आती है। ये वक्फ की आराजी है, गेजेट नोटिफिकेशन वक्फ प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कई नाजायज़ ऐसे हरकतें हो रहे थे जिसको हमने देखभाल करते तमाम चीज़ों को हटा दिया। उसके इससे पहले भी वहाँ दरगाह के पास कब्रस्तान के पास एक सांप का पुट्टा है, वहाँ पे मूर्तियाँ रखे गए थे। यहाँ पर वो मंदिर वाले जो हैं वो लेडीज़ है, यहाँ पर एक पूजा करके तमाम लोगों को बुलाए करके शर पैदा करने के लिए कि पर्दा दुर्गा माता का पर्दा भी लगा दी थी। हम उनको बोले भाई यहाँ पे कब्रस्तान है, दरगाह है, इसे हरकत नहीं होना चाहिए, वरना नहीं तो क्या हिंदू मुसलमान में एक बसात का एक माहौल पैदा होता और इसको रोक दो कह दिए थे। पर वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। दूसरा क्या है, अभी भी वहाँ सांप का पुट्टा है। तो सांप के पुट्टे के ताल्लुक से मैं PS को भी कंप्लेंट किया था, जबकि वेंकटेश्वर राव साहब आए थे, आके जो चीज़ें हो रहे थे वो चीज़ों को रुकावट डाल दिए। और वक्फ बोर्ड के तमाम हितदार भी आए थे यहाँ पे, गफ्फार साहब, अजमत साहब, ये तमाम चीज़ें के खुसरो पाशा साहब उनको भिजाए थे कि उस पीरियड में मैं जब भी बोला कि भाई यहाँ पे इस चीज़ की हरकतें हो रहे हैं कि इसकी बाउंड्री वाल उठाने से क्या है एक डे ख़त्म हो जाता है, लाइन आर्डर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। मगर जूँ का तो मसला जूँ का तो ही रहा, तो इसमें मदद करने में वक्फ बोर्ड भी नाकामयाब रही कि CO साहब भी नाकामयाब रहे। CO साहब से मैं इत्तला देने के बाद उनके कहे भाई प्लान होना वो होना, प्लान भी दाखिल करें, मेरे पास के वो DSO एप्लीकेशन भी है, उसका भी कोई नज़रअंदाज करते हुए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। फिर दोबारा मैं हाल में 15 दिन पहले नाग पंचमी का जो माहौल हो रहा था कि वहाँ पर लोग पूजा करना शुरू करते, फिर मैं वक्फ बोर्ड में एक एप्लीकेशन दाखिल किया कि वो दाखिल करने के बाद उसका मेमो टास्क फोर्स ऑफिसर को और शुजात साहब को और सनाउल्लाह खान साहब को मिला कि वो लोग कह दिए भाई हम आके सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे। उसके बाद क्या है क्या नहीं बाउंड्री वाल अगर आप लोग उठा सकते हैं तो हम आपको परमिशन देंगे, कह दिए थे कि अभी वो मसला भी जूँ का तो बरकरार रहा। अब ये 2-3 दिन के हाल में कि हम यहाँ मौजूद नहीं थे शहर में, क्योंकि अचानक सुपरिटेंडेंट रघु रामुलू साहब
और बल्दिया के जो जोनल कमिश्नर या ACP साहब है, जो भी ये लोगों को सुपरिटेंडेंट साहब इजाज़त दिए कि ये पब्लिक के लिए गार्डन बनाना है, जबकि कब्रस्तान दरगाह है, पब्लिक गार्डन कैसा बना सकते हैं? आजकल के माहौल के हिसाब से बच्चों के लिए थोड़ा जगह मिला तो गंदगी कर रहे हैं। अब जबकि यहाँ पर दरगाह मौजूद है, यहाँ पर ये पूरा बिरल ग्राउंड मौजूद है, यहाँ पर गाड़ने के लिए तदफीन करने के लिए जगह नहीं मिल रही यहाँ पे, जबकि लावर इजलास आते हैं मुस्लिम के, यहाँ से हाईटेक सिटी में ले जाके तदफीन करेंगे। या इतनी बड़ी जगह क्या यहाँ तदफीन नहीं कर सकते? इस तदफीन करने के लिए फौरी तौर पर मैं वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों से, स्पेशल ऑफिसर जलालुद्दीन अकबर से हो या CO सुल्तान साहब से मेरी गुजारिश है अदबन कि ये बाउंड्री वॉल उठाने के लिए या हमारे को आप एक जिम्मेदार ठहरा कर दें वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों के साथ, वरना नहीं तो आपके तरफ से अगर बाउंड्री वॉल उठाने का अगर आपका और जो से ये पाइप पूरा जो ये पूरा लीजिए, किसमें फोटो भी है भैया? एक कदीम दरगाह शरीफ है हज़रत अबू बकर हुसैनी क़ादरी की, और वहाँ पर पीछे वार्डों में से गंदगी फेंक के भेज डाल रही, जिसकी वजह से दरगाह शरीफ की बेहरमती हो रही है। सुप्रिटेंडेंट उस्मानिया हॉस्पिटल को मैं लेटर दिया, पर्सनल भी बोला और यहाँ के मुकाम का भी माना किया। दवाखाने के इंतजामिया से हम यहाँ के मुतवल्ली साहब ये चाहते हैं कि वहाँ की हिफाजत हो और वो जो गंदगी जो फेंका जा रहा है उसको फौरी बंद कर दिया जाए। वैसे उस्मानिया हॉस्पिटल में लापरवाही का एक आलमी रिकॉर्ड है, यहाँ पर मरीज़ों को बराबर नहीं देखते, तो ये मुक़द्दस मकामात की वो लोग क्या उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन फिर भी हम जब तक है, हम चाहते हैं कि किसी भी मुक़द्दस मकाम की बेहरमती न होने पर दरगाह शरीफ के दरगाह उस्मानिया दवाखाने के अहाते में 3 या 4 बड़े दरगाह शरीफ है। यहाँ पर सैयद सादत साहब की भी है और बेशुमार दरगाह हैं। उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीटेंडेंट साहब का काम है कि तवज्जो करे, उसकी हिफाजत करे, कोई किसी किस्म की बेहरमती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया।